दूसरा जो मामला है वो वहां पे खराबी हो रही है पैदा, और वो खराबी, और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं। हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए हैं। इसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर अज़्म और हिम्मत और हौसले हों तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपकी कामयाबी के सामने छोटी पड़ जाती है। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ यलगार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सलूशन नहीं है इस मसले का। लेकिन बंगाल का हिंदू तो अपने आप को आज भी भारतीय मानता है। The latest being Bollywood actor Preeti Zinta, who has taken to the social media platform and raised concerns over attacks on Hindus in Bangladesh. कराची के अंदर किसी ने कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की कराची के अंदर। ये अभी की बात है तार साहब? अभी की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी। एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। जितना भी एहतजाज इन्होंने किया है, इन्होंने बांग्लादेशियों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। आपने पूरी दुनिया से तल्लुकात भी खराब किए हैं, ठीक है जी। कोई भी आपके प्राइम मिनिस्टर हसीना मारे को रखने को तैयार नहीं था, ठीक है जी। एंड पे क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या निकला? आपने इतना कुछ किया, अपने मुल्क में ही आग लगा दी, अपने मुल्क में ही आपने एक दूसरे को मारा पीटा, इसका हल क्या निकला? कुछ सोल्यूशन था आपके पास? अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई परेशानी बनती है तो आप कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप उसके बड़े तरीके हैं उसको हल करने के। ये नहीं बात कि आप अपने मुल्क को तोड़ फोड़ दें, अपने मुल्क को आग ला दें, कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा दें, ठीक है। दूसरे लोगों को, दूसरे ज़ात के लोगों को आप मारे पीटे, ठीक है, अपने मुल्क से निकाल दें। फिर आप दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हो कि हम हमारी मदद के लिए कोई आए, हमारी मदद के लिए कोई आए, हमें कोई संभाले आके। कौन संभालेगा आपको अगर आपकी इस तरह की करतूत रहे तो? किसके साथ आपके तल्लुकात अच्छे हैं? कौन सा मुल्क के साथ आपके तल्लुकात अच्छे हैं? जितना हिंदुस्तान ने आपको सपोर्ट किया है इतना किसी देश ने आपको सपोर्ट नहीं किया बांग्लादेश को। हर मौके पे हिंदुस्तान आपके पीछे खड़ा था, आपके सामने खड़ा था। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा हिंदुस्तान ने, ठीक है। मगर कुछ सूरत आ रही, कुछ और नजर आ रही है। अब आप देख रहे हैं, अब पछताए का क्या फायदा जब चिड़िया चुकी खेत। अब फिर आप हसीना मारे को वापस बुलाने के लिए एहतजाज कर रहे हो। कुछ उसके हामी निकल आए हैं बाहर, कुछ उसके मुखालिफ निकल आए बाहर। तो ये आपके मुल्क का खुद नुकसान हो रहा है। और आप फिर देख रहे हो हिंदुस्तान की तरफ, फिर हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हो कि हिंदुस्तान आए, हमें संभाले, हमें हमारी इमदाद करे, हमें हमारी मदद करे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो आप हिंदुस्तान को बुरा भला बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको मदद के लिए पुकारें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। देश में क्या कुछ हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन दिया है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना। लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदू को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? तो आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया, जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को, उबैदुल करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ। एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का, यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने,
चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है, और आज से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए हिंदुओं को अटैक कर रही, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे, भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए। क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलिए कि हिंदू डेंजर में है तो दे विल लॉफ इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी, आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार रजाकार। ये कौन है रजाकार? इन्होंने बंगालियों को ही तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। आज अगर तो फिर पाकिस्तान के साथ ये सब जो हुआ, वो तो बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार रजाकार, तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे। तो बांग्लादेश का जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति को प्राप्त हुई, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पस ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और रही बात कि ये शेख हसीना के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश में हमेशा से होता है। मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश ज्यादा रेडिकल है वेस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश की रेडिकलिज्म जो है वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनके साथ 1971 में हुआ, और उनको ये अपनी ही रेडिकलिज्म के कारण फेस करना पड़ा था। मुझे याद है जब डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जिस छात्र नेता ने डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया इंप्लीमेंट करने का, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। और किस्मत देखिए, वही मुजीबुर रहमान 1971 में जिन लोगों के लिए उन्होंने भारत को तोड़ा, उन्होंने बंगालियों को तोड़ा, उसके बाद वो उनसे लड़े और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। 3 साल के अंदर ही वॉज शॉट डेड। 3 साल के अंदर आर्मी का टेक ओवर होता है, उनके घर में घुस के सिर्फ उनको नहीं मारा गया, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। मानसिकता सोचिए, जिन लोगों ने ये काम किया था उनकी मानसिकता ये है कि आप जो है बीज ही मत छोड़ो, पूरा जिसे कहते हैं पैट्रिसाइड, पूरा एकदम खत्म ही कर दो, जनरेशन ही खत्म कर दो पूरी। हाँ, पूरी जड़ ही खत्म कर दो। शेख हसीना, मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार खत्म हो गया। पर उनकी किस्मत खराब थी कि शेख हसीना और उनकी बहन बाहर थी जर्मनी में, तो बच गई। और हुआ क्या, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जालसाजी करता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। वही जिससे मुजीबुर रहमान के लोगों को मार करके, परिवार के लोगों को मार करके तुमने सोचा कि मैंने उनका वंश मिटा दिया, और तुम सोच गए कि अब ये लोग कभी बंगाल की सत्ता में वापस नहीं आएंगे। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शेख हसीना आज से कम 20 साल 25 साल वो बंगाल पे हुकूमत कर चुकी है। अगर टोटल 50 साल के बंगाल की लाइफ है तो उसमें 15 साल तो अभी हो गए, 12-15 साल, और उसके पहले भी बीच में वो 1-2 टर्म रह चुकी है। तो आपके चाहने से नहीं होता कि अब शेख मुजीबुर रहमान की पूरी बीच को, नस्ल को खत्म कर देंगे तो फिर इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। लो जी, वीडियो देखिए, अभी तो वाकई बड़ी अमेजिंग है, देख ले आप, कमाल हो गए। वो कहते हैं जी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस तरह की सूरत हाल बनी है इनके साथ के। आप ये देख लें, इन्होंने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक कर दिए, सड़कें बंद कर दी, ठीक है जी, तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। किस वजह से जी? कि हसीना वाजिद को इनके मुल्क से निकाला जाए, इनकी हुकूमत को गिराया जाए। वो भी हो गया, चलो हसीना वाजिद को निकाल दिया, अपने मुल्क से आपने निकाल दिया, उसकी हुकूमत को आपने गिरा दिया, ख़त्म कर दी उसकी हुकूमत आपने। फिर आपने जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे बने हुए थे उनको भी तोड़ फोड़ दिया, ख़त्म हो गई बात, ठीक है जी। अब क्या बना, अब उसके हामी कहाँ से निकल आए, ठीक है। फिर आपने वो देख लें
कि हिंदुओं को भी मारा पीटा वहाँ पे बांग्लादेश में। अब वो हिंदू भी निकल आए हैं। हिंदुओं ने कहा जी कि हम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे इनका जुल्म। तो ये गलत बात है। आप अगर अपने हकूक़ के लिए लड़े थे, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले थे सड़कों पे, तो दूसरी अक़लियतों तो को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना था कि उनको मारना था? हिंदुओं को आपने मारना था कि उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना था, उनके हकूक़ की हिफाजत करनी थी? नहीं। गुस्सा आपको मुजीबुर रहमान पे या हसीना वाजिद पे है, मार पीट आप रहे हो हिंदुओं को, इसकी क्या रीज़न थी? क्यों उनके लिए तंग की थी ज़मीन? फिर भागे हो आप हिंदुस्तान दाखिल होने के लिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे फोर्स आ गई, हिंदुस्तानी आर्मी आ गई। शुक्र ये करें कि उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं, बंगालियों को उन्होंने कुछ कहा नहीं, जिनकी वजह से वो उन्होंने आराम से बोला कि आप वापस चले जाओ, ये कोई तरीका नहीं है हमारे मुल्क में आने का। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या हुआ? आपने हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाए, आपने हिंदुओं को मारा। उसका नुकसान आपको ये हुआ है कि 900 करोड़ की गालबन है जो इमदाद है, जो ट्रक हैं वो हिंदुस्तानी बॉर्डर पे खड़े हैं। हिंदुस्तान ने वो आपके मुल्क में इंटर नहीं होने दिए, हिंदुस्तान ने इजाज़त नहीं दी। अब आप मेन चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो मार्केट में शार्ट हो गई हैं, और इस तरह आपको और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब आप हसीना वाजिद को वापस बुला रहे हैं, हसीना वाजिद वापस आ जाए जी। अगर फिर भी उसी को बुलाना था वापस आपने, तो फिर इतनी मार पिटाई, खून खराबा करने की क्या ज़रूरत थी? मुल्क को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? एक तरफ तो आपने सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान के साथ गुजारी है, हिंदुस्तान को आपने हर तरह से अपना हमदर्द पाया है, हर तरह से हिंदुस्तान ने आपको सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान ने आपको हर चीज़ पैसा दिया है, रोज़गार दिया है, खाने पीने का सामान दिया है, और आज आप हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे थे। हसीना वाजिद इस मुल्क से निकली या कोई भी मुल्क उसको रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान ने ही आप हसीना वाजिद को रखा। अब आप देखें, हसीना वाजिद की हुकूमत जाने से पहले वो चाइना गई है, इमदाद करी है, चाइना ने उसको नहीं दिया कुछ भी। फिर हिंदुस्तान गई है तो हिंदुस्तान ने हामी भरी है, उसको कहा है, यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हर तरह हम सपोर्ट करेंगे। यार अगर आपको गुस्सा था ना, आप लोगों को, बंगाल के लोगों को गुस्सा था ना, हसीना वाजिद से आप खुश नहीं थे, तो ये हद नहीं था कि आप तोड़ फोड़ कर दो, ठीक है जी, अपने मुल्क में आग लगा दो, ठीक है जी, और दुनिया में आप अपने आप को गलत साबित करो, दुनिया आपको देखे कि ये क्या तमाशा लगा रहे हैं बंगाली लोग, ठीक है। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को आपने मारा पीटा, दुनिया ने देखा नहीं आपको। इसका हल ये था कि आप मार पीट की बजाय आप इलेक्शन के दिनों में वोट देते, अपने वोट से उसको गिराते, वोट की ताकत से उसकी हुकूमत को ख़त्म करते, ताकि दुनिया भी देखती कि अवाम की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है, दुनिया भी देखती। अब ये कितनी बुरी बात है यार कि आर्मी के जवान गए हैं, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि रोड साफ़ कर दें, आप मेहरबानी होगी आपकी, और बजाय कि उनकी आप बात माने, आप अपनी ही आर्मी के ख़िलाफ़ हो गए, अपनी ही आर्मी पे आपने पथराव कर दिया, अपनी ही आर्मी के लोगों को मारा पीटा, ठीक है। फिर वही आर्मी अगर उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी आप पे, तो फिर आप ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? आर्मी के साथ तो नहीं आप लड़ सकते ना। ये तो आपने गलत किया। आप अपने कानून को हाथ में ना लो, आप सिर्फ एक एहतजाज करो और पूरा अमन एहतजाज करो। इसका यही हल है कि पूरा अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, और अगर हसीना वाजिद से आप खुश नहीं थे तो आप इलेक्शन करवाते, इलेक्शन में आप हसीना वाजिद को हराते, अपने वोट की ताकत से उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करते। ये तो बात थी, ये बात नहीं थी कि आप इस तरह के हालात पैदा करते। अब दुनिया देख लो, देख रही है। आपको सिर्फ एक ही मुल्क सपोर्ट कर सकता था, वो भी हिंदुस्तान, ठीक है। अगर आप हिंदुओं को ना मारते, अपना सिर्फ जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाते, तो फिर इतना मसला नहीं बढ़ना था। मगर जो आपने नफरत पैदा की ना हिंदुओं के दिलों में, जो नफरत पैदा की है हिंदुस्तान के दिलों में, तो वो अब नफरत ख़त्म नहीं होगी, वो अब नफरत ख़त्म नहीं होगी। अब आप माफ़ी मांगोगे तो तब भी कुछ नहीं होगा।
आपको चाहिए था इतना सारा कुछ करने से पहले सोचते कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। और हसीना वाजिद को भी चाहिए था कि वो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती, अवाम के हकूक़ की हिफाजत करती, अवाम के मैंडेट का ख्याल करती। वो चलो ठीक है जी, बांग्लादेश बन गया, ये तो नहीं कि अब जिसने बांग्लादेश बनाया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बावजदाद दादे पोते को आप, उनके औलाद को आप नवाजते रहे, तो दूसरे अवाम किधर जाएगी जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को उस काबिल करते हैं कि कोई गवर्नमेंट का ओहदा संभाल सके, वो किधर जाएंगे जब आप सारा कुछ ही उनको देते जिन्होंने बांग्लादेश में साथ दिया है बांग्लादेश बनाने में। हसीना वाजिद ने भी गलत किया है ना, तो फिर अगर ऐसा, मगर ये मामला करने से पहले आपको अगला पिछला देखना चाहिए था कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अब 900 करोड़ की जो इमदाद रोकी हुई है हिंदुस्तान ने, अब आप उनके पाँव भी पड़ोगे, हिंदुस्तान के पाँव भी पड़ोगे इमदाद लेने के लिए, ठीक है जी। माफिया भी मांगोगे हिंदुस्तान से, मांगोगे ना, मांगनी पड़ेगी आपको। अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे, पाँव नहीं पड़ोगे, तो फिर इमदाद तो नहीं आएगी ना आपके बांग्लादेश में। हिंदुस्तान बाजार नहीं खोलेगा, इमदाद नहीं मिलेगी आपको। देखना चाहिए था आपको, इस तरह की सिचुएशन होने से पहले देखना चाहिए था। अब पछताए का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुगी खेत। अब आप पछता रहे हो कि हमसे गलती हो गई या, ठीक है जी, मगर जो भी हुआ अपने मुल्क का आपने देखना चाहिए था। ये जितना भी नुकसान हुआ किसी का नहीं हुआ, आपका खुद नुकसान हुआ है, आपके मुल्क बांग्लादेश का नुकसान हुआ है, ठीक है। पूरी दुनिया में आपके मनफी असरात पड़े हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएगा। कोई भी मुल्क अपने शहरी आपके मुल्क में नहीं भेजेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारे शहरी महफूज नहीं है, हमारे शहरी बांग्लादेश में महफूज नहीं होंगे। तो ये आपको सोचना चाहिए था। बाकी मेरी तो दुआ है कि आपके हालात अच्छे हों, दोबारा से फिर आप अपने मुल्क को स्टेट अच्छे रास्ते पे लेके चलें और दुनिया के साथ आपके तल्लुकात अच्छे हों, मेरी यही दुआ है। तो इस खित्ते में पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, सब के साथ आपके तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। नफ़रतें होंगी तो यही हाल होगा आपका, जिस तरह आपने किया अपना हाल। किसी ने तो करना क्या है, आपने अपना हाल खुद बर्बाद कर लिया है। कोई है, बाकी जो भी है अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी दुआ है कि आपके हालात जल्द ठीक हो और हिंदुस्तान को बादर खोलना चाहिए और इमदाद आपके मुल्क में आनी चाहिए। जो हिंदुस्तान ने इमदाद रोकी हुई है वो खोलनी चाहिए, ठीक है। अब बेहतर यही है कि हालात आप सब ममालिक के साथ ना तल्लुकात अच्छे बना के रहें, ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। और अगर कोई मसला बने, अगर कोई हुकूमत से आप खुश नहीं है, तो वो बोझ से आप उसको ख़त्म करें, आइनी तरीके से, आइन के अंदर रह के। ये नहीं कि अपनी आर्मी को भी मारे पीटे, अपने अदारों को भी मारे पीटे, अपने अदारे भी ख़राब करें। कोई भी वहाँ पे महफूज नहीं है, चाहे कोई हुकूमत का है, चाहे कोई किसी के अदारे का तल्लुक रखता हो, चाहे कोई आर्मी का हो। इस तरह के हालात आपने कर दिए हैं, नफ़रतें पैदा कर दी है एक दूसरे के दिलों में। बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।